दोस्तों कैसे हैं आप। अच्छा लगा आप दोबारा मेरे चैनल पे आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ एक ही बंदा है जो आपको सबसे अच्छा स्पार्क सिखा सकता है पूरे इंटरनेट पे। अच्छा लगा मुझे देख के आपको दोबारा मेरे चैनल पे, और मैं यहाँ टिम भाई के साथ एप्पल हेडक्वार्टर से आपको स्पार्क सिखाऊंगा। आज टिम भाई यहाँ बैठे हैं और डायरेक्टली मुझे देख रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और मेरे से स्पार्क सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बकवास बंद करते हैं और अपने मुद्दे पे आते हैं। तो आज हम ब्रॉडकास्ट के बारे में पढ़ेंगे, और ब्रॉडकास्ट जॉइन यूज़ करके हम कैसे अपने डेटा को फास्टर एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने स्पार्क क्लस्टर के अंदर, और कैसे हम आउट ऑफ मेमोरी इशूज बचा सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हम पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, ब्रॉडकास्ट का मतलब एक्चुअली होता क्या है। ये नहीं होता है जो दिखाया है, ये होता है जो मैं बताऊंगा। ब्रॉडकास्ट में होता क्या है कि हम लोग स्मॉल डेटा सेट जो होता है हमारा, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास लेट्स सपोज आप एक स्पार्क जॉब लिख रहे हो और आपके पास दो डेटा सेट हैं, एक बड़ा है और एक स्मॉल है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेस शफलिंग रोकने के लिए स्मॉल डेटा सेट को बड़े डेटा सेट पे के लोकल मेमोरी में पुश कर देते हैं हमारे ड्राइवर से, राइट। तो लेट्स सपोज आपका एक 20 MB का डेटा सेट है और आपका 10 GB का डेटा सेट है। वो डिवाइड है आपके अक्रॉस क्लस्टर, ओके। सो किसी में 3 GB होगा, किसी एग्जीक्यूटर में 4 GB होगा, किसी में 3 GB होगा, राइट है ना। तो जब भी आप विदाउट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, आपको दिख रहा होगा SC.broadcast_m, जो m है यहाँ पे डेटा सेट है वो, ठीक है, मैं अभी कोड में भी दिखाऊंगा आपको कैसे हो रहा है, ठीक है। बट ये जो डेटा सेट है इसको m इन्होंने किया हुआ, और आपको एरोज दिख रहे होंगे, इन्होंने ये लोकल मेमोरी में उसके एग्जीक्यूटर के पुश कर दिया है बेसिकली, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब हम ब्रॉडकास्ट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो एक्सेसिव शफलिंग होती है, क्योंकि एग्जीक्यूटर एक ही टाइप की कीज़ को एक एग्जीक्यूटर में लाने की कोशिश करता है, राइट। तो जब ऐसा होगा तो वो शफल होगा डेटा बहुत नेटवर्क में, राइट, क्योंकि उसको अपनी की फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ग्रुप बाय करेगा की को और भेजेगा एग्जीक्यूटर में, राइट। इसमें क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है हमारी, जिसके अंदर स्पार्क डेटा राइट करता है। इंटरमीडिएट स्टेज में वो एक अनकम्प्रेस फॉर्म में होता है बेसिकली, ठीक है, फाइनल राइट से पहले। तो जो अनकम्प्रेस फॉर्म होती है वो डेटा, जो ओरिजिनल डेटा होती है उसकी वो 3 टाइम्स भी हो सकती है, राइट। तो लेट्स सपोज आपका क्लस्टर इतना बड़ा है ही नहीं और आपका 3 टाइम्स साइज हो जाता है उस डेटा का, तो फट सकता है ना आपका डेटा, आउट ऑफ मेमोरी चला जाता है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे हो रहा है मेरे कोड में। तो बेसिकली अब क्या होता है कि जब आप एक स्मॉल डेटा सेट जो है आपका, आप उसको पुश कर देते हैं मेरे एग्जीक्यूटर पे, तो जो भी कीज़ उस स्मॉल डेटा सेट में मैच करेगी उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटर के अंदर जो डेटा सेट है, राइट, वो उसको जॉइन लगा देगा। जैसे इनर जॉइन है, कोई भी लेफ्ट जॉइन है, और शफल नहीं करेगा, क्योंकि वो लोकल सेट ऑफ डेटा जो स्मॉल है वो वहीं प्रेजेंट है उसके पास लोकली एग्जीक्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। अब जो ब्रॉडकास्ट होता है वो ड्राइवर के थ्रू होता है। पहले डेटा ड्राइवर पे जाता है और फिर ड्राइवर उसको पुश करता है एग्जीक्यूटर्स पे, राइट। तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर कि जो आपका ड्राइवर है, ठीक है, वो इनफ मेमोरी है उसके पास कि वो डेटा होल्ड कर ले अनटिल वो डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं होता है पूरा, राइट, ओके। सो इसलिए इसकी मेमोरी वैसे सेट है आई थिंक 5 to 8 GB तक है, बट जनरली स्मॉल डेटा सेट्स के लिए करते हैं। तो आपका 100 MB का 200 MB का डेटा सेट्स है, तो आप कर सकते हो आराम से ब्रॉडकास्ट इसको, आपका ड्राइवर कर देगा उसको ब्रॉडकास्ट, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी स्पार्क क्लस्टर में आप शफलिंग करते हैं डेटा की, तो स्पार्क ना एकदम पागल हो जाता है, एकदम अंदर से खलबली मच जाती है स्पार्क क्लस्टर्स में, बिल्कुल ऐसे ही, और एकदम डेटा इधर उधर भागने लगता है पूरे क्लस्टर के अंदर। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारे मेमोरी के इश्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है। कोड पे दिखाता हूँ मैं आपको। मेरा स्पार्क जॉब है जो मैंने लिखा है, सिंपल सा स्पार्क जॉब है, कुछ नहीं है। इसके अंदर लार्ज डेटा सेट है मेरे पास जो 33 GB का है, 33 GB टू बी मोर प्रोसाइज एंड टू बी इन इंग्लिश, एंड 15 MB का है, ठीक है। उसका मैंने नॉर्मल से टेम व्यू बना लिया है लाइन नंबर 12-13 में, ठीक है। ये बेसिकली स्पार्क सीक्वल के लिए हम टेम व्यू बना लेते हैं, ईजी रहता है जब लोग स्पार्क की APIs यूज़ नहीं करना चाहते, स्पार्क के नेटिव फंक्शंस, तो हम लोग ये स्पार्क सीक्वल से भी काम हो जाता है इसमें, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने क्या किया, मैंने सिंपल सा एक इनर जॉइन लगाया है एक लार्ज डेटा सेट और स्मॉल डेटा सेट पे और यूज़र ID पे, ठीक है। और मैंने इसको राइट करा दिया अपनी मेरी S3 बकेट है, मैंने उस पर राइट करा दिया इसको, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर क्या हुआ जब मैंने रन करा विदाउट ब्रॉडकास्ट। तो मेरा स्मॉल डेटा सेट है और मेरा बड़ा डेटा सेट है, और मैं आपको रन्स पे ले चलता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देख रहे हो फेल, ये मेरा जॉब चली है अप्रॉक्सीमेटली 6 मिनट, उसके बाद फेल आ गया, और उसमें क्या है, नो स्पेस लेफ्ट ऑन द डिवाइस, राइट, दैट्स व्हाट द मैसेज आई गॉट हियर, ओके। सो आपको पता लग जाएगा, पता लग गया कि अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रॉडकास्ट करूँगा तो क्या होगा। जॉब सेम है, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, जॉब सेम है, कुछ नहीं किया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसे ब्रॉडकास्ट यूज़ किया है। तो बेसिकली क्या होता है, एज अ हिंट हम लोग यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्ट को स्पार्क में। अगर स्पार्क सीक्वल में लिख रहे हो आप, तो हम लोग हिंट देते हैं कि हमें इसको ब्रॉडकास्ट करना है, और
मतलब स्मॉलर डेटा सेट को हमें ब्रॉडकास्ट करना है, तो हम इसमें हिंट देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एस लिखा हुआ है, राइट है ना। तो वी ब्रॉडकास्टेड द स्मॉल डेटा सेट हेयर इन दैट पर्टिकुलर सीक्वल में। ये सीक्वल का सिंटेक्स है बेसिकली हमारा। तो उसमें सेम है, मैंने S3 बकेट से डेटा उठाया है, सेम मैंने क्रिएट एमव्यू बनाया और मैंने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया है। अगर आपको स्पार्क सीक्वल में नहीं करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ डेटा फ्रेम APIs। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कमेंट करा हुआ है मैंने इसको। बेसिकली आप जो DF है आपका ये लार्ज, आप उसको यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे और ब्रॉडकास्ट करते हैं स्मॉल को। और यूज़र ID जो आपको ID पे ज्वाइन करना है, कौन सा ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है बेसिकली, ठीक है। अब इसके रन्स पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके रन्स पे आ गए। अब आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है 6 मिनट 17 सेकंड में और उसने डेटा राइट कर दिया, मेरा सक्सीड हो गया है, ठीक है। और अगर मैं इससे पहले वाली देखो, इससे नहीं, सॉरी, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, सक्सीड हो गया, राइट। तो ये दिस इज़ द पावर ऑफ ब्रॉडकास्ट, ठीक है। आपका एक स्मॉल DPU ने भी, 2 DPU ने भी, जो इतना बड़ा डेटा सेट था जो नहीं चल रहा था, उसको भी यहाँ पे रन कर दिया है ब्रॉडकास्ट करके, इसे शफलिंग मिनिमल कर दी। तो दिस इज लाइव एग्जांपल गाइस, क्या कैसे ब्रॉडकास्ट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट जॉइन यूज़ कर सकते हैं एंड अपने जो स्पार्क के जॉब्स हैं उनको बेटर कर सकते हैं, फास्टर कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं उसको। तो गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं अभी, मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने एप्पल हेडक्वार्टर्स में काम करने के लिए, पर मैं दोबारा आऊँगा आपको और स्पार्क पढ़ाने, और मैं और टिम भाई आपको सपोर्ट करते रहेंगे हमेशा स्पार्क पढ़ाने के लिए। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, यू हैव फन एंड स्टे स्मार्ट।